बच्चों, मैं संजय सर आज मैं आप लोगों को कक्षा 6 से पाठ 3 पढ़ाने जा रहा हूं। इससे पहले मैं पाठ 2 लाला जी पढ़ाया था। आइए बच्चों, चलते हैं पाठ की ओर। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां भारत की गंगा जमुनी संस्कृति के बहुत बड़े प्रतीक थे। बनारस के मंगला गौरी मंदिर में शहनाई बजाने से अपनी ज़िंदगी शुरू करने वाले उस्ताद बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्धि के जिस मुकाम पर पहुँचे वैसा बहुत कम कलाकारों को नसीब होता है। भारत रत्न जैसे सर्वोच्च सम्मान को पाकर भी वे आजीवन विनम्रता और सादगी की मिसाल बने रहे। बनारस और गंगा के प्रति उनके मन में अत्यधिक लगाव और प्यार था। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। बच्चों, आइए हम इस पाठ के सारांश के बारे में जानते हैं। बच्चों, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म 21 मार्च 1913 डुमरांव बिहार में हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म? 21 मार्च 1913। निधन बच्चों 21 अगस्त 2006 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। आइए बच्चों, पाठ की सारांश की ओर चलते हैं। यूँ तो इस पाठ में भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां के बारे में बताया गया है। वे शहनाई बजाने की कला में पारंगत थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम अमीरुद्दीन था। उनका जन्म डुमरांव बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में 21 मार्च 1913 में हुआ था। 5-6 वर्ष डुमरांव में बिताकर वह नाना के घर काशी आ गए। डुमरांव का शहनाई के साथ विशेष संबंध है। शहनाई बजाने के लिए जिस रीढ़ नरकट का प्रयोग होता है वह डुमरांव में सोन नदी के किनारों पर पाई जाती है। यह रीढ़ अंदर से पोली होती है। अपने बचपन के बारे में बिस्मिल्लाह खां ने बताया, क्या बतलाया? पंच घाट पर बालाजी का मंदिर है और वहीं बगल में मंगला गौरी का मंदिर भी है। मैं और मेरे बड़े भाई साहब शमसुद्दीन वहाँ बैठकर घंटों रियाज करते थे। बालाजी मंदिर के पास हमारे नाना और परनाना भी शहनाई बजाया करते थे। वहाँ हमें शहनाई बजाने के 8 आने पैसे मिलते थे। कितने पैसे बच्चों उनको मिलते थे? तो 8 आने यानी 50 पैसे मिलते थे। उन्हें बनारस की सभ्यता से विशेष लगाव था। वे जहाँ एक ओर शिव विवाह के समय मुबारक वादी का सेहरा बजाते थे तो दूसरी ओर मुहर्रम की 8वीं तारीख को 8 किलोमीटर शोक का नौहा बजाते पैदल जाते थे। वे संकट मोचन मंदिर में होने वाली गायन वादन की सभा में अवश्य शामिल होते थे। भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न पाकर भी वे अत्यंत सादगी से रहते थे। वे मंगल ध्वनि के नायक थे। बिस्मिल्लाह खां को शहनाई वादन का सम्राट कहा जा सकता है। इस कला क्षेत्र में उन्होंने न केवल भारत बल्कि विश्व में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। आज भी शहनाई वादन में उनके जैसी प्रतिभा देखने को नहीं मिलती। वे हमेशा खुदा से सच्चा सुर मांगते रहते थे। वे 93 वर्ष की भरी पूरी आयु में 21 अगस्त 2006 को संगीत रसिकों की सभा से खां साहब सदा के लिए इस संसार से विदा हो गए। खां साहब भविष्य में भी हमेशा संगीत के नायक बने रहेंगे। अब हम प्रश्न और अभ्यास की ओर चलते हैं। सबसे पहले है मौखिक प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। पहला प्रश्न है बच्चों, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का बचपन का नाम क्या था? उत्तर है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का बचपन का नाम अमीरुद्दीन था। प्रश्न संख्या 2 है बच्चों, पाठ में वर्णित व्यक्ति किस क्षेत्र में प्रसिद्ध था? उत्तर है बच्चों, पाठ में वर्णित व्यक्ति संगीत और शहनाई वादन के क्षेत्र में प्रसिद्ध था। प्रश्न संख्या 3 है बच्चों, शहनाई कैसा वाद्य है? उत्तर है बच्चों, शहनाई मुंह से बजाने वाला वाद्य है। इसमें रीढ़ यानी नरकट का प्रयोग होता है। प्रश्न संख्या 4 है बच्चों, पाठ में किस शहर का उल्लेख हुआ है? वहाँ कौन सी नदी बहती है? उत्तर है बच्चों, पाठ में काशी यानी बनारस शहर का उल्लेख हुआ है।
वहाँ गंगा नदी बहती है। लिखित प्रश्न है बच्चों, यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है बच्चों, बिस्मिल्लाह खां का जन्म कब और कहाँ हुआ था? उनका बचपन कहाँ बीता? उत्तर है बच्चों, बिस्मिल्लाह खां का जन्म 1913 में डुमरांव बिहार नामक गांव में हुआ था। उनका बचपन डुमरांव तथा नाना के घर काशी में बीता। बच्चों, बिस्मिल्लाह खां का जन्म 1913 में डुमरांव नामक गांव में हुआ था। उनका बचपन डुमरांव तथा नाना के घर काशी में बीता। बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है, डुमरांव का शहनाई के साथ क्या विशेष संबंध है? उत्तर है बच्चों, यूँ तो शहनाई बजाने के लिए जिस रीढ़ नरकट का प्रयोग होता है वह डुमरांव में सोन नदी के किनारों पर पाई जाती है। यह रीढ़ अंदर से पोली होती है। संख्या 3 है बच्चों, बिस्मिल्लाह खां को बचपन की कौन कौन सी बातें याद आती है? कुलसुम नामक स्त्री का उल्लेख किस संदर्भ में हुआ है? उत्तर है, बिस्मिल्लाह खां को बचपन की अनेक बातें याद आती है, जैसे अठन्नी यानी 50 पैसे में बनारसी कचौड़ी, शुद्ध देसी घी की जलेबी, मलाई बर्फ़, आलू टमाटर की सब्जी आदि। बचपन में उन्हें फिल्में देखने का शौक़ था। जब कुलसुम नामक हलवाइन कलकलाते घी में कचौड़ी डालती थी तब छन की आवाज़ में बिस्मिल्लाह खां को संगीत के सुर सुनाई दे जाते थे। प्रश्न संख्या 4 है बच्चों, बनारस की संस्कृति और रहन सहन के तौर तरीकों में क्या अंतर आ गया है? उत्तर है बच्चों, अब बनारस की संस्कृति से संगीत साहित्य की बहुत सी परंपराएं लुप्त हो गई है। अब वहाँ से मलाई बर्फ़ गायब हो गई है। प्रश्न संख्या 5 है बच्चों, बिस्मिल्लाह खां किन किन मौक़ों पर शहनाई बजाते थे? खुशी और गम के मौक़ों पर शहनाई वादन में क्या अंतर आ जाता था? उत्तर है बच्चों, बिस्मिल्लाह खां जहां एक ओर शिव विवाह के समय मुबारकबादी व सेहरा बजाते थे, वहीं दूसरी ओर मुहर्रम के अवसर पर गम यानी दुख शोक के लिए नौहा बजाते थे, तो स्वयं को किसी नौसे दुल्हा से कम नहीं समझते थे। फिर गंगा गुजरिया में गंगा दुआरे बधैया बाजे बजाते हुए झूम जाते थे, जबकि गम के मौके मुहर्रम की 8वीं तारीख पर शहनाई बजाते हुए 8 किलोमीटर तक पैदल रोते हुए जाते थे। प्रश्न संख्या 6 है बच्चों, बिस्मिल्लाह खां का काशी और गंगा के साथ विशेष लगाव था, यह बात किससे सिद्ध होती है? उत्तर है बच्चों, यूँ तो बिस्मिल्लाह खां किसी भी कीमत पर काशी और गंगा को छोड़कर अन्यत्र नहीं जाना चाहते थे, जबकि उनको विदेश तक से निमंत्रण मिले थे। उनका कहना था, क्या कहना था बच्चों? शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं इस धरती पर हमारे लिए। बाबा विश्वनाथ यहाँ क्या करे मियाँ, ई काशी छोड़कर कहाँ जाएं, गंगा मैया यहाँ। संख्या 7 है बच्चों, काशी में संगीत आयोजन की क्या परंपरा है? उत्तर है, काशी के संकट मोचन मंदिर में संगीत का आयोजन प्रतिवर्ष होता है। यहाँ हनुमान जयंती पर 5 दिनों तक शास्त्रीय गायन वादन की सभा होती है। प्रश्न संख्या 8 है बच्चों, यह किस आधार पर कहा जा सकता है कि बिस्मिल्लाह खां अत्यंत सादगी के साथ रहते थे? उत्तर है बच्चों, वे भारत रत्न जैसा सर्वोच्च सम्मान पाकर भी अत्यंत सादगी से रहते थे। प्रायः फटी लुंगी पहने रहते थे। वे बनाव श्रृंगार पर ध्यान नहीं देते थे। बच्चों, अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पढ़ते हैं बच्चों गद्यांश। शहनाई की मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्लाह खां जीवन के अंतिम समय तक खुदा से सच्चे सुर की मांग करते रहे। वे नमाज के बाद सजदे में गिड़गिड़ाते, मेरे मालिक एक सुर बख्श दे। सुर में वह तासीर पैदा कर दे कि आँखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आएं। आइए बच्चों, प्रश्न की ओर चलता हूँ। पहला प्रश्न है,
बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है? बिस्मिल्लाह खां को शहनाई का मंगल ध्वनि का नायक इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी शहनाई से सदैव मंगल ध्वनि गूंजती थी। दूसरा है, वे खुदा से क्या मांगते थे? वे खुदा से सच्चे सुर की मांग करते थे। तीसरा है बच्चों, वे नमाज के बाद सजदे में क्या गिड़गिड़ाते थे? वे नमाज के बाद सजदे में गिड़गिड़ाते थे कि मेरे मालिक एक सुर बख्श दे। चौथा है, वे सुर कैसा तासीर चाहते थे? वह तासीर जो आँखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकाल सके। आइए बच्चों, बहुविकल्पी प्रश्न की ओर चलते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चुनकर उसके सामने ठीक का चिन्ह लगाइए। पहला है, रीढ़ नरकट कहाँ पाई जाती है? क है बच्चों काशी में, ख गंगा नदी के किनारे, ग डुमरांव में और घ सोन नदी के किनारे। तो बच्चों रीढ़ नरकट कहाँ पाई जाती है? तो घ सोन नदी के किनारे। दूसरा है बच्चों, काशी में उन दिनों 8 आने यानी 50 पैसे में क्या मिल जाता था? क है बच्चों बनारसी कचौड़ी, ख शुद्ध देसी घी की जलेबी, ग मलाई बर्फ, घ उपयुक्त सभी चीज़ें। तो बच्चों काशी में उन दिनों 8 आने पैसे में क्या मिल जाता था? तो उपयुक्त सभी चीज़ें। तीसरा है बच्चों, बिस्मिल्लाह खां मुहर्रम के अवसर पर क्या बजाते थे? क है बच्चों नौहा, ख शहनाई, ग फातमान, घ सेहरा। उत्तर है बच्चों नौहा। चौथा है बच्चों, इस पाठ में किस मंदिर के नाम का उल्लेख हुआ है? क है बच्चों संकट मोचन मंदिर, ख बालाजी मंदिर, ग मंगला गौरी का मंदिर, घ प्रयुक्त सभी मंदिर। इस पाठ में किस मंदिर के नाम का उल्लेख हुआ है? तो बच्चों उपयुक्त सभी मंदिर। 5 है बच्चों, बिस्मिल्लाह खां की मृत्यु कितनी आयु में हुई? क है 90 वर्ष, ख 92 वर्ष, ग 93 वर्ष, घ 95 वर्ष। तो बिस्मिल्लाह खां की मृत्यु कितनी आयु में हुई? 93 वर्ष की आयु में। रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए। आइए बच्चों, मैं यहाँ पर वाक्य भेद लिख दिया हूँ। मैं क की ओर चलता हूँ। यह जरूर है कि शहनाई और डुमरांव एक दूसरे के लिए उपयोगी है। बच्चों एक कौन सी वाक्य का भेद है? तो ये संयुक्त वाक्य की भेद है। ख रीढ़ अंदर से पोली होती है जिससे शहनाई को फूंका जाता है। ये कौन सी वाक्य का भेद है? तो यह मिश्र वाक्य का भेद है। रीढ़ नरकट से बनाई जाती है और वह सोन नदी के किनारे पाई जाती है। यह किस वाक्य की भेद है? संयुक्त वाक्य की भेद है। घ रीढ़ अंदर से पोली होती है, ये सरल वाक्य की भेद है। दूसरा है बच्चों, निम्नलिखित उर्दू शब्दों के हिंदी पर्याय लिखो और उनका वाक्यों में प्रयोग करो। बच्चों मैं सबका यहाँ पर उर्दू शब्दों का हिंदी पर्याय नीचे लिखा हूँ। रियाज अभ्यास, जन्नत स्वर्ग, सजदा उपासना में सिर झुकाना, इत्मीनान यानी भरोसा। आइए बच्चों, तो बच्चों आप इसका वाक्य में अपने से प्रयोग कर लीजिएगा। तीसरा है बच्चों, उदाहरण के अनुसार वाक्य बदलिए। उदाहरण है बच्चों, बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे। बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाया करते थे। इसी तरह हम लोगों को ये बनाना है। क है बच्चों, मैं उन दिनों रामायण पढ़ता था। बच्चों आंसर होगा मैं उन दिनों रामायण पढ़ा करता था। ख गीता नृत्य का अभ्यास करती थी। क्या होगा? तो गीता नृत्य का अभ्यास किया करती थी। बच्चों चौथा है, निम्नलिखित संज्ञा शब्दों को उचित शीर्षक के नीचे लिखिए। बच्चों यहाँ पर पूरी की पूरी संज्ञा शब्द दिया हुआ है और यहाँ पर आपको ऑप्शन के तौर पर व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा।
जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है उसको व्यक्तिवाचक में लिख देना है, जो जातिवाचक संज्ञा है उसको जातिवाचक संज्ञा में हम लिख देंगे, और जो भाववाचक संज्ञा है उसे हम भाववाचक संज्ञा में लिख देंगे। आइए बच्चों देखते हैं। गंगा ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो गंगा हम यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद बिहार है इसमें, तो बिहार हम लिख देंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। इसके बाद बच्चों काशी है, काशी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बिस्मिल्ला खां ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा की ओर चलते हैं बच्चों। शहनाई, शहनाई के जातिवाचक संज्ञा के ऑप्शन में लिख देंगे। इसके बाद बच्चों रीढ़ है, ये भी जातिवाचक संज्ञा है। इसके बाद शिष्या ये भी जातिवाचक संज्ञा है। इसके बाद बच्चों जलेबी जातिवाचक संज्ञा है। इसमें भाववाचक संज्ञा है बच्चों महत्व, भाववाचक संज्ञा है। और बचपन यहाँ हम भाववाचक संज्ञा में लिख देंगे। पांचवा है बच्चों क्रियापदों के नीचे रेखा खींचिए। बच्चों मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया हूँ, रेखा खींच दिया हूँ, आप लोग देखते जाइए। क वे नौहा बजाते हुए चले जाते थे, चले जाते थे एक क्रियापद है। ख बहुत सी परंपराएं लुप्त हो गई, लुप्त हो गई कौन सी पद है? क्रियापद है। ग काशी को संस्कृति की पाठशाला माना जाता है, माना जाता है क्रियापद है। घ वे हमेशा संगीत के नायक बने रहेंगे, बने रहेंगे क्रियापद है। बच्चों उपसर्ग प्रत्यय अलग अलग करके लिखिए। सबसे पहले बच्चों मैं आप लोग को बतला देता हूँ उपसर्ग क्या होता है और प्रत्यय क्या होता है। बच्चों उपसर्ग की परिभाषा है कि वैसे शब्दांश जो किसी सार्थक शब्द के पहले जुड़कर या लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे उसे हम उपसर्ग कहते हैं। प्रत्यय की परिभाषा है बच्चों वैसे शब्दांश जो किसी सार्थक शब्द के अंत में जुड़कर या लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। तो बच्चों इसमें उपसर्ग और प्रत्यय अलग अलग करके लिखना है। इसमें है सम्मानित, तो इसमें ईत प्रत्यय है, हम इसको ब्रैकेट में लिख देंगे। ईत आ रहा है सम्मानित, ईत प्रत्यय है। अनगढ़ ये इसमें अन जो है उपसर्ग है, जिसे अनगढ़, ये अनगढ़ गलत है बच्चों, अनपढ़ होगा ये, अनपढ़ तो अन है, ये उपसर्ग है। अधिकतम ये तम ये प्रत्यय है, ब्रैकेट में मैं प्रत्यय कर दिया हूँ। रसिक इसमें इक लगा हुआ है, इक प्रत्यय लगा हुआ है। इस तरह से बच्चों ये पाठ 3 आप लोगों का समाप्त हुआ। बच्चों आप लोग इस पूरी प्रश्न और अभ्यास को अपनी कार्य पुस्तिका में लिख लीजिएगा। मैं इसे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं अपने वीडियो के अंत में, वहां से आप लोग खोल करके लिख लीजिएगा। बच्चों आप लोग इस पाठ के शब्दार्थ को अच्छी तरह से इसको लिख लीजिएगा अपनी कार्य पुस्तिका पर। इस तरह से ये पाठ आपकी समाप्त हुई। थैंक यू। मैं संजय सर।